जाएगा। तो मैं लिया गया था, तो रात 11 बजे बेबी को निकाला। जब रात था दिन रात पूरा मैं आँख खोल के मम्मी लोग हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के साथ में एक नया वीडियो लाई हूँ, मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करूँ। तो चलिए देखते हैं। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है और 21 सितंबर को मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ था, सीजेरियन डिलीवरी। 21 सितंबर को मुझे डॉक्टर बुलाया और एडमिट होने के लिए। तो मैं 21 सितंबर को 12 बजे जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और पूरा दिन मुझे सिलाइन वगैरह लगाया गया, चेकअप वगैरह किया गया। और फिर उस 6 बजे शाम 6 बजे मुझे डॉक्टर ने डिलीवरी टाइम दिया और वही ओटी में गई, मेरा डिलीवरी हो गया। तो मेरे साथ क्या हुआ ना कि डिलीवरी के 3 दिन पहले से मुझे ना टोटली नींद नहीं आ रहा था। दिन रात पूरा मैं आँख खोल के, मम्मी लोग जो भी फैमिली वाले लोग सब सोते थे, मैं उन लोग को बैठ बैठ के देखती थी कि ये लोग कैसे सोते, और मुझे टोटली नींद नहीं आ रहा था। ये एक्साइटमेंट था कि ऐसे होता है, मुझे नहीं पता। मुझे टोटली मेरा डिलीवरी का 3 दिन पहले से मेरा नींद पूरा गायब था। तो फिर मुझे डॉक्टर ने हॉस्पिटल में बुलाया, मैं एडमिट हुई। घर से मैं गई जब हॉस्पिटल के लिए, तो मैं पूरा खुशी थी, पूरा पॉजिटिव वाइब लेके गई थी। मैं पहले सोच रही थी कि मैं कोई नर्वस नहीं होंगी, माना कि मेरा सी सेक्शन डिलीवरी होगा, लेकिन तब भी मैं डर रही थी कि कैसे क्या होगा। मुझे बहुत लोग ने कहा कि कुछ नहीं होगा सी सेक्शन डिलीवरी में, जस्ट जाओगी, तुमको इंजेक्शन देगा, तुम सेंसलेस करेगा, तुम्हें कुछ फील नहीं होगा। तब भी मैं सोची ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन तब भी मन में एक डर जैसा बना रहता है। और तब भी मैं जब घर से गई तो मैं एकदम हैप्पीली सबसे पैर उठ छुके, भगवान को प्रणाम करके, सबका आशीर्वाद लेके मैं घर से हैप्पीली निकली, हॉस्पिटल गई। सेल्फी वगैरह ढेर सारा लिया, बहुत मस्त, मतलब बहुत टाइम में एकदम पूरा दिन को मैंने एंजॉय किया कि हाँ मेरा बेबी आने वाला है। पूरा खुशी के मारे एक्साइटमेंट मेरा मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर जब शाम को टाइमिंग धीरे धीरे आ रहा था, मुझे प्रिपेयर किया जा रहा था डिलीवरी के लिए, तो मैं बहुत फिर धीरे धीरे मैं डरने लग गई। और फिर जब मुझे ओटी में लेके गया तब भी मैं पूरा मतलब अंदर ही अंदर बोल रही थी कि नहीं, मैं नहीं डरूँगी। लेकिन जब मैं एंटर की, तो एंटर करते ही मुझे एक लेडी का ऑपरेशन हो रहा था, मुझे दिखाई दिया, मतलब उसका सब कुछ ब्लड वगैरह सब कुछ दिखाई दिया। तो मेरा सर घूम गया। तो जब मुझे ओटी में लेके जाया गया तो मैं जा गई, मतलब जब एंटर किए ओटी के अंदर में, तो मैंने देखा इतना बड़ा सा एक रूम है, वहाँ पे सारा कैंची वगैरह सब कुछ ओटी का सारा सामान रखा हुआ है, टी 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 साउंड कर रहा है। मैं लाइफ में कभी ये सब देखा नहीं। और घुसते ही मैंने एक लेडी का ऑपरेशन हो रहा है देखा, उसका पेट वगैरह कटा हुआ है। तो मैंने ब्लड वगैरह देख के मेरा दिमाग घूम गया और मैं डरने लगे, मैं दुख स्टार्ट हो गया। और फिर मैं एकदम माथा नीचे कर करके, मैं जैसे डॉक्टर ने मुझे बोले यहाँ पे बैठिए, तो मैं गई, तो मैं बैठी। फिर मैं डर डर के मैं इधर उधर देख रही कि हाँ मेरा वाले डॉक्टर क्या है, तो मैंने देखा हाँ मेरे डॉक्टर मेरे पास पीछे बैठी है। तो मैं जब गई तो मुझे वहाँ पे इस हाथ में बीपी मशीन लगाया गया, इस हाथ में मेरे को सलाइन लगाया गया। और फिर मुझे बोला गया कि तुम एक पोजीशन बताऊंगी, उस पोजीशन में बैठना, एक ही बार इंजेक्शन लगाऊंगी, अगर थोड़ा सा मूवमेंट किया तो बार बार लगाना पड़ेगा, बल्कि मुझे शायद मुझे डर दिखाया गया। हाँ, तो फिर डर दिखाया गया नहीं, मतलब मुझे बताया गया कि सच्ची में नहीं हिलने के लिए, नहीं तो वो लोग सोच समझ के एक जगह पे इंजेक्शन लगाते हैं ना। तो मुझे एक पोजीशन बताया गया, मैं उस पोजीशन में बैठी और फिर मुझे इंजेक्शन लगाया गया। और इससे पहले इंजेक्शन लगाने से पहले जब मैं एंटर की थी, तब वो सब औरत का सीजरिंग देख के, और जब मैं बेड में बैठी तो उसका कुछ का ऑपरेशन हो रहा था, जो उसका पेट का सामान वहाँ पे रखा हुआ था, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। तो वो देख के, मेरा ब्लड वगैरह देख के मेरा दिमाग और घूम गया और मैं डर गई। डरने की वजह से मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। डॉक्टर लोग मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे, तो मैं उसका आंसर भी ठीक से नहीं दे पा रही थी, डर के। हाँ मैं कर रही थी, ऐसे मुंडी हिला रही थी। तो डॉक्टर मुझसे पहले पूछे कि आपका फर्स्ट बेबी है क्या पहले बेबी? मैंने कहा मुझे बताना चाहिए था कि ना, हाँ मुझे फर्स्ट है, मुझे बताना चाहिए था। तो मैं फर्स्ट बेबी का, तो मैं ऐसे कर रही थी।
तो वो लोग मुझे बोले कि तुम मैं क्या तुम्हें देख रही हो क्या, तुम मुँह से बताओ। एक्चुअली वो लोग हम लोग से बात करते रहे ताकि हम लोग कुछ शायद ना कुछ सोचे, नहीं पता मुझे सवाल जवाब किस लिए करते हैं। जब डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपका फर्स्ट बेबी है, तो मैंने ऐसे से कहा हाँ। तो डॉक्टर बोले कि आप मुँह से बोलिए, मुझे आपसे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको इंजेक्शन लगा रही। तो मैंने क्या किया, मैं बदमाशी करके ना, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो मैं ऐसे करके, और देखिए कितना बड़ा इंजेक्शन यहाँ पे पिट्ठी में लोग भोग रहे, तब भी मैं नहीं रही। भगवान जी जो है मेरे बेबी के लिए कुछ भी है बोल के मैं एकदम ठान लिया मैंने। तो फिर जब मुझे डॉक्टर ने पूछा कि आपको कुछ पैर में फील हो रहा है, तो मैंने कहा कि नहीं फील नहीं हो रहा है। तो मुझे बोला कि हाँ आपको हमने सेंसलेस करने का इंजेक्शन वगैरह दिया है, पता नहीं मुझे इसको क्या बोलते हैं, तो मुझे बताया कि आपको सेंस नहीं होगा, आप लेट जाइए। तो मैं लेटी, चट से कितना, मतलब मुझे नहीं पता। मैंने जो मास्क वगैरह लगाया किया था दोनों हाथ में, एक इस हाथ में बीपी मशीन, इस हाथ में सलाइन लगा हुआ था, और पैर का तो कम यहाँ से तो सेंस था ही नहीं। चट से मैं डॉक्टर आई, मुझे क्या कि सिर्फ चट हल्का चट वाला फील हुआ, ना दर्द ना कुछ। चट से मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर यू कट निकाला ऑपरेशन में। बेबी को मैंने थोड़ा सा आवाज़ सुना, मेरे आँख से पानी निकला, मैं इमोशनल हो गई थी। और फिर इस हाथ में मुझे यहाँ पे शायद बेहोश करने का इंजेक्शन डाला गया। और मैं जब डॉक्टर के हाथ में वो धागा वगैरह देखी, मुझे स्टिचिंग वाला सीजरिंग किया गया था, तो मैं स्टिच किया था। तो जब मैंने उनके हाथ में वो धागा देखा, तो मुझसे लगा नहीं भाई मुझसे और देखा नहीं जाएगा। तो फिर मैं ना आँख बंद कर लिया, मैं कब बेहोश हो गई मुझे नहीं पता। फिर जब वहाँ से उन लोग का जो प्रोसीजर ख़त्म हो गया, तो मुझे वहाँ से स्ट्रेचर में डाल रहे थे रूम में लेके जाने के लिए। तो मैं मुझे थोड़ा सा होश आया, और थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा था आसपास में, जो मुझे दिखाई दिए मैं सबको पकड़ पकड़ के बोल रही थी कि हाँ मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। जो दिख रहे थे मैं सबको, डॉक्टर को सबको रोक, मतलब हाथ से ऐसे करके बोल रही थी कि मैं सांस नहीं ले पा रही, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं पता ऐसे क्यों हो रहा था, मेरे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा, सांस ना ऊपर जा रहा, मतलब मैं ले ही नहीं पा रही थी। शायद मैं पहले ही पैनिक में डर गई थी अंदर अंदर, इसलिए ऐसा हुआ। फिर मुझे तो होश आ रहा था जा रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं कि मैं कब बेहोश हुई। फिर जब मुझे रूम में लेके जाया गया, तो मुझे थोड़ा थोड़ा, मतलब झलक मैं किसी को देख रही हूँ, ऐसे करके मुझे दिखाई दे कि हाँ मैंने अपने हस्बैंड का फेस देखा। और फिर मैं आँख बंद था, लेकिन मैं इनसे पूछ रही थी, मेरे हस्बैंड से पूछ रही थी कि बाबू मैं कहाँ आई हूँ। तो मुझे बोले कि हम हॉस्पिटल में। मैं इतना तक भी भूल गई थी शायद कि मैं कहाँ हूँ। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को ढूंढा वगैरह, फिर मुझे बताया गया कि बात नहीं करना है, चुप रहने के लिए, जिस दिन सीजरिंग होता है उस दिन बात नहीं करने के लिए। तो फिर मैं चुपचाप थी, फिर मैं बेहोश ही हो गई। मुझे सिर्फ थोड़ा कान में सुनाई दे रहा, लोग बात कर सुनाई, लेकिन मैं होश में नहीं आ पा रही, या फिर मैं कुछ बोल नहीं पा रही, मुझे वैसा था। तो मुझे रूम में लेके जाया गया। तो शायद रात 11 बजे के आसपास मुझे सेंस आया, मेरे बॉडी में जो सेंसेस का इंजेक्शन वगैरह दिया गया था। तो रात 11 बजे के आसपास के बाद टाइम में मैं देखी, टाइम मैं पैर हिला पा रही थी। मुझे बताया गया कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद सोने के लिए इसलिए बात बोला जाता है, बात इसलिए नहीं करने के लिए मना किया जाता है, ताकि बाद में हमें आगे जाके हमें सर दर्द का कोई प्रॉब्लम ना हो। जब सी सेक्शन डिलीवरी होता है तो बात नहीं करना चाहिए, जितना बात होगा उतना, एक तो स्टिच में आपको खिंचाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और दूसरा बाद में आपका सर दर्द का लाइफ टाइम के लिए सर दर्द का एक प्रॉब्लम रहेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि बात मत करो, अच्छे के लिए बोलते हैं। आप लोग प्लीज़ उन लोग जब आपको बताया जाए तो आप मानिए। डिलीवरी का, सी सेक्शन डिलीवरी का स्टोरी। और फर्स्ट कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस हुआ था मुझे, मेरे वजह से मैं डर पैनिक हो गई थी, जिसकी वजह से बेबी थोड़ा सा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन बस इतना ही था। फिर मेरे बेबी को कोई इशू नहीं था, भगवान के दया से सब नॉर्मल था। और फिर बेबी मेरे पास, फिर 4th डे हमें डिस्चार्ज किया गया, हम घर आए, और अभी मस्त अभी हम लोग हैं माँ बेटा मेरा बेबी। तो बस मैं घर आई, मुझे डिस्चार्ज किया गया हॉस्पिटल से, मैं घर आई बेबी को लेके। मेरी मम्मी आई हुई थी, मेरी दीदी आए हुए थे, मेरे हस्बैंड, तीनों जन मिलके मुझे बहुत अच्छा केयर किया। मेरे बेबी को, मुझे जितना दिन तक मेरी दीदी मेरी मम्मी थी, मुझे बहुत केयर किए, बेबी को केयर किए। और मैं फिट हुई, और अभी मैं भी ठीक हूँ। मैं भी अच्छे से जितना हो सके मैं अपने बेबी का ख्याल रख पा रही हूँ, और आगे भी ट्राई करूँगी कि बेस्ट अच्छी मम्मी बन के दिखाने का। और मैं भगवान के दया से मैं अपने बेबी को अच्छे से केयर कर रही हूँ। और
कुछ सजेशन हो तो आप लोग भी मुझसे शेयर कीजिएगा। और बहुत कुछ है कि मुझे सीखना है, मुझे नहीं पता, मैं सीख रही हूँ। बड़े बड़े लोग हैं, उन लोग से मैं सीख रही हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है। आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ढेर सारा प्यार दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।